अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज एक नए अनवान के साथ हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के हमारे मौजू का अनवान यौम अराफा है, वो दिन जिस दिन अल्लाह सबसे ज़्यादा लोगों को मुआफ़ करता है। सिर्फ़ एक दिन जिसके लिए फ़रिश्ते भी गवाही देते हैं, जिस दिन की दुआ को बेहतरीन दुआ कहा गया है और जिस दिन का रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन सकता है। और हैरत की बात, हम में से बहुत से लोग इस दिन को सिर्फ ईद से एक दिन पहले वाला दिन समझकर गुजार देते हैं। आज हम बात करेंगे डे ऑफ अराफा के बारे में। एक ऐसा दिन जो इस्लाम के सबसे अजीम दिनों में से एक है। ये सिर्फ हज करने वालों के लिए ख़ास नहीं, बल्कि हर मुसलमान के लिए अल्लाह के करीब होने का गोल्डन चांस है। आज की वीडियो में हम जानेंगे यौम अराफा की इम्पोर्टेंस, इस दिन की ऑथेंटिक अहादीस, रोज़े की फजीलत, बेस्ट दुआ और हम इस दिन को प्रैक्टिकली कैसे स्पेंड कर सकते हैं। सबसे पहले यौम अराफा क्या है? यौम अराफा ज़ुल्हज की 9 तारीख को होता है। इस दिन हज करने वाले लोग मैदान अराफात में जमा होते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज अराफा है, यानी अराफा में वकूफ़ हज के सबसे अहम रुकन हैं। इसी दिन अल्लाह ने कुरान की वो आयत नाजिल फरमाई जिसमें दीन के मुकम्मल होने का जिक्र है। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। सूरा अल-माइदा। सोचें, जिस दिन इस्लाम की तकमील का ऐलान हुआ हो, वो दिन कितना अजीम होगा। इस दिन की सबसे बड़ी फजीलत, अब सुनो वो हदीस जो दिल हिला देती है। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम अराफा के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गुज़रे हुए और आने वाले 1 साल के गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाता है। सही मुस्लिम। सिर्फ़ एक रोज़ा और अल्लाह 2 साल के गुनाह माफ़ फरमा सकता है। लेकिन स्कॉलर्स ने एक्सप्लेन किया है कि इससे मुराद छोटे गुनाह हैं। और याद रखें, ये रोज़ा उन लोगों के लिए है जो हज पर नहीं हैं। हज करने वालों के लिए अराफा में रोज़ा रखना सुन्ना नहीं। सबसे बेहतरीन दुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दुआ यौम अराफा की दुआ है। और सबसे बेहतरीन ज़िक्र, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। इस दिन अल्लाह के सामने दिल खोल कर दुआ मांगो। अपने गुनाहों की माफ़ी, रिज़्क़, सुकून, हिदायत, पेरेंट्स के लिए दुआ, फ़लस्तीन और पूरी उम्मा के लिए दुआ, क्योंकि हो सकता है ये वो दिन हो जब तुम्हारी तकदीर बदल जाए। अल्लाह की रहमत का दिन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह यौम अराफा से ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता हो। सोचो, अगर अल्लाह उस दिन लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर रहा हो तो क्या हम उस दिन भी बिजी होंगे? स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स, रैंडम चैट्स, या फिर अल्लाह के सामने रो रहे होंगे? इस दिन क्या करना चाहिए? यौम अराफा को वेस्ट मत करें। इस दिन रोज़ा रखें, ज़्यादा दुआ करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, तकबीर पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, सदका दें और दिल से तौबा करें। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये दिन सिर्फ कैलेंडर की डेट होता है और कुछ लोगों के लिए जन्नत का टिकट। हो सकता है पिछला साल गुनाहों में गुजरा हो सकता है तुम अल्लाह से दूर हो गए हो, लेकिन यौम अराफा अल्लाह की तरफ वापस आने का दिन है। तो इस बार सिर्फ ईद की शॉपिंग मत करना, अराफा को फील करना, उस दिन अल्लाह को पुकारना, क्योंकि पता नहीं अगला यौम अराफा हम देखें या ना देखें। उम्मीद है आपने आज के मौजू से कुछ नया सीखा होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। हमें और अपने प्यारों को दुआओं में शामिल रखें। आपसे मुलाकात होती है एक नए मौजू के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।